तो दोस्तों फाइनली भारत और अमेरिका के बीच में उस हथियार को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि आखिरकार भारत ने उस पूरी डील को यहाँ पर फाइनल कर दिया है, जिसको लेकर काफी लंबे समय से यहाँ पर बातें चल रही थी। और आपको बता दें कि डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारत और अमेरिका के बीच होने वाली आज तक की सबसे बड़ी डील को यहाँ पर हरी झंडी दिखा दी है। और ये भारत और अमेरिका के बीच में इतनी बड़ी डील होगी कि अगर भारत की पूरी हिस्ट्री में आप देखेंगे तो राफेल लड़ाकू विमान की डील थी और उसके बाद में S-400 की डील को यहाँ पर रशिया के साथ किया गया था। और अब दोस्तों आपको बता दें कि भारत अमेरिका से इस डील को करने जा रहा है, जो कि तीसरी सबसे बड़ी डील भारत की होने वाली है। और दोस्तों सच मानिए कि इस डील के होते ही भारत की वायुसेना, थल सेना और नौसेना की पूरी तरह से काया पलट हो जाएगी, क्योंकि भारतीय सेनाओं को इतनी ज्यादा ताकत इस वेपन से मिलेगी कि पाकिस्तान तो छोड़िए, यहाँ पर चीन जैसे देशों को बड़ी आसानी से काउंटर किया जा सकेगा। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों आपको याद होगा अब से करीब 2 हफ्ते पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री भारत के दौरे पर आए हुए थे। और दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी 22 जून को अमेरिका की विजिट पर जा रहे हैं। और यहाँ पर अमेरिकन रक्षा मंत्री का आने का जो लक्ष्य था वो यही था कि भारत और अमेरिका के बीच में जो भी रक्षा सौदे यहाँ पर अमेरिका पहुंचते ही पीएम मोदी के द्वारा किए जाएंगे, उन सबको पहले ही फाइनलाइज किया जाएगा, साथ ही डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में जब पीएम मोदी अमेरिका पहुंचकर डील को साइन कर रहे होंगे तो उस समय किसी भी तरह की कोई परेशानी उस डील के बीच में ना देखी जाए। और इन डील के तहत हथियारों की नेगोशिएशन और डिटेल्स को यहाँ पर फाइनल करने के लिए भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों के बीच में एक बड़ी यहाँ पर मीटिंग चली थी, जिसके अंदर ये सारी चीजें क्लियर हो गई थी। और अब दोस्तों आपको बता दें कि भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने यहाँ पर एक बहुत बड़े हथियार के सौदे को हरी झंडी दिखा दी है। और दोस्तों आपको बता दें कि इस हथियार का नाम है MQ-9B प्रेडिएटर ड्रोन। और दोस्तों यहाँ पर काफी लंबे समय से इस हथियार के एक्विजिशन को लेकर बातें चल रही थी, और ये बातें चल रही थी डोनाल्ड ट्रंप के समय से। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हुआ करते थे उस टाइम पर करीब 30 MQ-9 ड्रोन का डील को लेकर जो बातें हैं वो काफी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी थी। लेकिन जब से यहाँ पर जो बाइडेन आए तो उस डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन अब दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से भी उतनी ही उत्सुकता इस डील को लेकर जताई जा रही है जितनी कि भारत की तरफ से जताई जा रही है। और ऐसे में दोस्तों आखिरकार MQ-9B ड्रोन की आप कैपेबिलिटीज और क्वालिटीज जानते हैं। और यहाँ पर सबको पता है कि जितनी भी अमेरिका की तरफ से एयर स्ट्राइक्स की गई हैं उनमें 90 से लेकर 95% तक इसी ड्रोन को यूज किया गया है। जबकि आपको बता दें कि अमेरिका के पास F-35 और F-22 रैप्टर जैसे घातक लड़ाकू विमान है, लेकिन अमेरिका का जो भरोसा है वो सबसे ज्यादा इसी ड्रोन यानी कि MQ-9 ड्रोन पर है। और दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस ड्रोन के अंदर कोई न कोई ऐसी खासियत तो जरूर है जिसकी वजह से अमेरिका सबसे ज्यादा विश्वास इसी ड्रोन के ऊपर करता है। अब दोस्तों आपको बता दें कि भारत इस ड्रोन को ऐसे ही नहीं खरीद रहा, बल्कि भारत इसके सारे टेस्ट कर चुका है। और ऐसे में आपको बता दें कि भारत पिछले 2 सालों से इस ड्रोन को यूज कर रहा है। और आपको याद होगा जब हमारी चीन के साथ हालात अच्छे नहीं थे और तब अमेरिका की तरफ से इस ड्रोन को भारत को लीज पर दिया गया था, और तब से भारत लगातार पिछले 2 सालों से इस ड्रोन को यूज कर रहा है। और आपको बता दें कि हमारी वायुसेना साथ ही नेवी इतनी ज्यादा खुश है इस ड्रोन को लेकर कि उनकी तरफ से ये डिमांड की जा चुकी है कि आखिरकार भारत को यहाँ पर कम से कम 30 की संख्या में प्रेडेटर ड्रोन की जरूरत है। और सच मानिए कि अगर भारत इसको 30 की बड़ी संख्या में यहाँ पर एक्वायर करता है तो चीन जैसे देशों के यहाँ पर छक्के छूटना लाजमी है, क्योंकि चीन इस ड्रोन से बुरी तरह से घबराता है। और अब दोस्तों आपको बता दें कि भारत इसको 30 से 31 की संख्या में खरीदने वाला है, जहां पर भारत अपनी नेवी को करीब 15 की संख्या में इस ड्रोन को देगा, साथ ही बाकी बचे हुए 15 हमारी थल सेना और वायु सेना में डिवाइड किए जाएंगे। और अब दोस्तों आपको बता दें कि ये प्लान यहाँ पर CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी में पहुंच चुका है, जिसकी अध्यक्षता यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है।
और अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2-4 दिन में यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की तरफ से इसको अप्रूवल दे दिया जाएगा और इसके बाद में अमेरिका में जब पीएम मोदी और बाइडेन वहां पर मिलेंगे तो इस पूरी डील को फाइनल कर लिया जाएगा, साइन कर लिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों अगर भारत के लिए इस ड्रोन की डिलीवरी की बात की जाए तो अमेरिका का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि अमेरिका जब भी किसी तरह का रक्षा सौदा करता है तो अमेरिका हमेशा समय से पहले पूरी डिलीवरी को यहाँ पर दे देता है और ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत को डिलीवरी समय से पहले मिल जाती है। ऐसे में दोस्तों अब आप में से कई सारे लोगों का ये मानना होगा कि अमेरिका के इस ड्रोन के बदले में अगर भारत यहाँ पर तेजस लड़ाकू विमानों को खरीदता है तो काफी बड़ी संख्या में खरीदा जा सकता है और ऐसे में अगर प्रेडेटर ड्रोन को भारत लेता है तो ये काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि हमारे तेजस लड़ाकू विमान का जो काम है वो प्रेडेटर ड्रोन से मेल नहीं खाता और ऐसे में सही मायने में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो कैपेबिलिटीज और क्वालिटीज प्रेडेटर ड्रोन के अंदर है वो दुनिया के किसी भी हथियार में नहीं है और इसी वजह से यहाँ पर भारत ने फाइनली ये डिसीजन ले लिया है कि भारत यहाँ पर करीब 31 की संख्या में प्रेडेटर ड्रोन को एक्वायर करने वाला है। ऐसे में दोस्तों भारत के इस बड़े डिसीजन को लेकर आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।